नमस्कार। खबर अभी तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ नगर निगम के चुनाव में इस समय अंबाला शहर में जितने भी वार्ड हैं उनके प्रत्याशी जो हैं घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, लेकिन आज इस लाइव के माध्यम से मैं सभी का ध्यान उन पॉइंट्स पे लाना चाहता हूं जिन पॉइंट्स को सत्ताधारी नेताओं ने भी इग्नोर किया और जब कार्यकाल रहा पार्षदों का शायद तब भी ये पॉइंट्स इग्नोर होते आए। अंबाला शहर में आप देखेंगे गंदगी जो है वो इस समय सबसे आगे है और हर जगह आपको गंदगी मिलेगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ये दिखाएं तस्वीरें नगर निगम की, जो एक तरह से ये सच्चाई है, ये सच्चाई दर्शाती है, ये सच्चाई दर्शाती है कि किस प्रकार से नगर निगम बिल्कुल भी अपने काम की ओर ध्यान नहीं दे रहा। हर बार जो है ये वायदे किए जाते हैं, ये बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं कि नगर निगम जो है आने वाले समय में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सफाई व्यवस्था दुरुस्त करेगा। आज मैं इस लाइव के माध्यम से आपको हर उस जगह पर लेकर के जाऊंगा जहां सफाई व्यवस्था बिल्कुल से ध्यान नहीं रखा जा रहा नगर निगम के द्वारा और न ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान, एक तरफ कूड़ा घर से उठाने की बात। तो आज मेरे प्रश्न जो है इस लाइव के माध्यम से उन नेताओं को भी हैं और उन सभी प्रत्याशियों को भी हैं कि अगर आप चुन करके नगर निगम में जाते हैं तो क्या ये तस्वीर दुरुस्त होगी। लेकिन आज जो है चुनावी वायदे तो सभी नेता करेंगे, लेकिन सच्चाई से अवगत, सच्चाई से रूबरू करवाना भी हमारा कर्तव्य है। यही पत्रकार का एक कर्तव्य है, यही प्रायोरिटी है। और हम आज आपको अंबाला शहर के उन पॉइंट्स को दिखाने वाले, उन्हें दर्शाने वाले हैं जिन्हें आज तक सफा नहीं किया गया। तो आइए चलते हैं। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं और नमस्कार शब्द जो है हम भारतवासियों के मुख पर हमेशा रहता है। आप ये देखें कि आई लव अंबाला का जो यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, हम प्रयास तो करते हैं, हम नकल तो करते हैं चंडीगढ़ की, क्योंकि उत्तर भारत में रहने वाले हैं और चंडीगढ़ सफाई व्यवस्था में अव्वल नंबर पर आता है। हम कोशिश तो करते हैं, नकल भी करते हैं कि हम चंडीगढ़ की तर्ज पर अपने शहर को, अपने क्षेत्र को चमका लें, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जिस प्रकार नगर निगम के चुनाव है और इस समय हर प्रत्याशी आपके घर का दरवाज़ा, आपके किवाड़ पर आएगा और बात करेगा बड़ी बड़ी, वायदे किए जाएंगे बड़े बड़े। और आज हमारा ये हमारी पड़ताल आपको आज घर बैठे ये दिखाएगी कि सही मायने में आई लव अंबाला लिख देने से और इन चौक चौराहों को बना देने से क्या हकीकत को छुपाया जा सकता है, हकीकत को दरकिनार किया जा सकता है। क्योंकि हर जगह गंदगी जो है वो आगे सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है और ये आज से नहीं है, बीते कई वर्षों से। और साथ ही बताना चाहूँगा 118 कॉन्ट्रैक्ट जो अभी दिए गए, ये आचार संहिता लगने के बाद भी उस पर भी हमारी पड़ताल जो है वो जारी रहेगी। और अभी मैं आपको लेकर के चलूँगा उन इलाकों में जहाँ पर गंदगी, इस समय गंदगी के ढेर हैं और जहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है। देखिए, मैं एक बात अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मूलभूत सुविधा क्या, एक इंसान, एक क्षेत्र में, एक शहर में रहने वाला इंसान है, वो आम जनता है, वो क्या चाहती है, वो यही चाहती है कि उनका आसपास का जो एरिया है वो साफ स्वच्छ रहे, जल जो है वो स्वच्छ आए। केंद्र सरकार ने घर घर जल, घर घर नल की बात की, सफाई अभियान की बात की, स्वच्छ भारत अभियान की बात की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की। लेकिन आज मैं स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कुछ तस्वीरें आपके लिए लेकर के आया हूँ, गौर से देखिएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, इस बार जो भी प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने के लिए आता है, ये बार बार कहा जा रहा है कि पार्षद का जो चुनाव है वो फेस वैल्यू का चुनाव है, ये पार्टी से उठ करके चुनाव है। तो अब देखना होगा कि पिछले 6 वर्षों से जहां गंदगी साफ नहीं की जा सकी, चौक चौराहे हमने बनते हुए देखे। आज एक और चौक की पड़ताल मैं करने वाला हूं और आपको बताऊंगा घर बैठे कि उस चौक पर आखिर पैसा लगा तो लगा कितना, ये एक अलग विषय है। लेकिन आज आप ये गंदगी की कुछ तस्वीरें देखें। बलदेव नगर में आपने देखा, इस समय मैं मिक्सी चौक पर हूँ, मिक्सी चौक यहाँ बना दिया गया है। और अब मैं आपको लेकर के चलूँगा जगाधरी गेट की तरफ और आसपास के कुछ इलाके और वहाँ की तस्वीर दिखाऊँगा। और उम्मीद यही करता हूँ कि हर प्रत्याशी, जिस भी वार्ड की मैं तस्वीर दिखाने वाला हूँ इस लाइव प्रसारण के माध्यम से, प्रत्याशी जो है वो कमर कस लें। क्योंकि इस बार जो मतदाता है वो ये सोच कर बैठा है कि अगर सफाई व्यवस्था, क्योंकि बात हमारी इस लाइव में केवल सफाई व्यवस्था की हो रही है और सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, वो चाहे किसी भी पार्टी से नेता हो,
वोट उसी को डलेगा। और हम पूछने वाले हैं आम लोगों से भी, हम पूछेंगे एक आम इंसान से, एक आम मतदाता से कि आखिरकार वो क्या सोचता है। हम आन पहुंचे हैं जगाधरी गेट। जगाधरी गेट की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो गड्ढे हैं ये दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार से नगर निगम जो है वो काम कर रहा है। तो हम ये स्थानीय लोगों से जानेंगे ये कितनी देर पहले ये क्यों ये तो 10 दिन हो गई। किस लिए खोदा था ये पानी लाइन नीचे से लीक करती है। तो ये तो लीक अभी भी कर रही है। ये करके गए थे, फिर दोबारा से लीक हो गई है। तो ये तो टाइलें लगी, अभी पानी की पाइप डली और टूटनी भी शुरू हो गई। ये तो 10 दिन से सारे दुकानदार परेशान है, फोन मार मार के सब थक गए हैं। 10 दिनों से आपने कंप्लेंट की है। किसको की थी कंप्लेंट? क्या वाटर सप्लाई अंदर फौज में वाटर सप्लाई नगर निगम। हाँ जी हाँ जी। तो क्या बोलते हैं वो? आ जाएंगे बंदे, आएंगे आएंगे बंदे, कहते हैं अभी भेजते हैं, अभी भेजते हैं। आए नहीं। अभी 2-3 दिन पहले जेसीबी लगी हुई थी। हाँ जी हाँ जी। ये करके ये थे, फिर लीकेज हो गई है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं ज़रूर, ये ठीक की गई तस्वीर है। तो इन सभी तस्वीरों को आज दिन भर आप देखने वाले हैं कि किस प्रकार सफाई व्यवस्था जो है वो चरमरा रखी है। और यहाँ की जो तस्वीर है ये उस समय की बात है जब 27 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव होने हैं। आपने पार्षद को चुनना है, आपने मेयर को चुनना है, क्योंकि मेयर इस बार डायरेक्ट वोटिंग से जो है चुना जाएगा। और आप ये तस्वीरें देखें, क्या ये तस्वीरें इस समय जहां बड़े बड़े वायदे फिर किए जाएंगे, मैनिफेस्टो अलग अलग पार्टियां लेकर के आएंगी, और उसी के बीच में जब यहाँ के जो मैं ये कहूँगा दुकानदार बीते 10 दिन से परेशान हैं, उनकी इस परेशानी का हल जो है वो निकाला नहीं जा रहा। तो ऐसी तस्वीरें आप देखने वाले हैं खबर अभी तक के माध्यम से, बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष तस्वीरें। और आप जगाधरी गेट देखिए, हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार दीपक गांधी, जो कि देखिए दीपक की तरह जलते भी हैं और गांधी सरनेम है। तो दीपक जी, मैं देख रहा हूँ बहुत परेशान है, क्या कारण है? सर, मुझे मेरी माताजी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। 2 साल पहले उनकी डेथ हुई थी, किसी सरकारी दफ्तर में चाहिए था। लेकिन मतलब मैं लिटरली सर इतना प्रॉब्लम, वहाँ से फॉर्म मिलता है, यहाँ ऑनलाइन कराना, अभी मुझे मालूम नहीं आगे क्या प्रोसेस होगा। कितनी देर से आप यहाँ आए हो? मेरे को 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। अगर आपके साथ ये हाल है तो आम इंसान के साथ क्या होता होगा? क्या कह सकते हैं भाई साहब? तो अभी कहा गया इन सरकारी कर्मचारियों ने। अभी तो मैं सरकार के पास तो भी जाने वाला हूँ। अच्छा। अभी तो ये कुछ प्राइवेट एजेंसी है, सरकार ने जिन्हें दे रखी है। क्या मैंने आपको बताया, वो चेक देख रहे हैं पीपल वाला, वहाँ से फॉर्म मिलता है मुझे यहाँ ऑनलाइन। अभी मेरा मित्र है, मेरा काम बहुत जल्दी हुआ, लेकिन मुझसे मेरा को लगभग 1.25 घंटा हो चुका है यहाँ पे। 1.5 से 1.25 घंटा हो चुका है। दीपक गांधी जी का कहना है अभी मेरा मित्र है। और आप ये देखिए, निजीकरण के लिए जहां किसान धरने पर बैठा है बीते लगभग 10 से 12 दिन में, और 9 तारीख को फिर बैठक होनी है, और 8 तारीख को देश बंद का आह्वान किया गया है। तो निजीकरण नगर निगम में भी पहुंच चुका है। यहाँ पर भी निजीकरण है, यहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन है, यहाँ पर भी डेथ सर्टिफिकेट के लिए आपको प्राइवेट ठेकेदार के कर्मचारियों के पास जाना पड़ेगा। और दीपक, मतलब ये तो हद है ना सर। देखो, मतलब अभी मुझको मालूम नहीं, मतलब पहले क्या सिस्टम था कि हम जाते थे उधर, एप्लीकेशन होती थी, पैसे देते थे, हम काम हो जाता था। अभी वहाँ से एक फॉर्म मिलता है, उसका भी पैसा किस भ्रष्टाचार? नहीं सर, एक्चुअली कोई 20 इन्होंने सरल पोर्टल बनाया है। अभी क्या वो पोर्टल ही नहीं खुलता? अभी पोर्टल नहीं खुलेगा तो आप और हम क्या करेंगे? समझे ना, किसको शिकायत करें, कौन सुने, कब कार्रवाई हो, कौन देखे? हाँ। अब ये देखिए, जहाँ एक तरफ ये कहा जाता है कि कंप्यूटराइज हो गया सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया और पोर्टल जो है वो खुलता नहीं है, तो गांधी जी और कुछ कहने वाले थे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ स्वर्ण जी आपका, खबर अभी तक का, कि आप कितनी प्रमुखता से लोगों की आवाज़ सुनते हैं, उनकी को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि समाधानों को मालूम नहीं कोशिश कहाँ तक। वैसे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, बिना कुछ किए जय-जयकार नहीं होती। और एक नन्ही चींटी दाना लेकर पर्वत पर 100 बार चढ़ती है, मगर उसकी कोशिश कभी बेकार नहीं। सैल्यूट करता हूँ सर। धन्यवाद। अब आप ये देखिए कि ये पत्रकार का हाल है, और एक बुजुर्ग जो है वो भी बात करना चाहते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से आया। किस काम के लिए आए? मैं यहाँ अपनी बेटी का NDC अप्लाई किया था। क्या अप्लाई किया था अपने बेटी का? NDC, उसका मकान। अच्छा, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। तो अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ, मैंने 23 अक्टूबर को अप्लाई किया, टैक्स डिपार्टमेंट बोर्ड का मेरे से क्लियर हो गया, और बिल्डिंग डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर वहाँ पर बैठा ही नहीं है, इंस्पेक्टर साहब नहीं है। और अब मुझे नहीं पता वो कब मिलेगा, वो बेच के फिर बैठी है। 23 अक्टूबर से नोएडा से आप कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? मैं 2 बार आ चुका हूँ। 2 बार आ चुके हैं। और आज क्या बना? कुछ नहीं बना। क्या बोला उन्होंने? वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर ही नहीं है वहाँ। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ही नहीं है। लगातार जब 2 बार आप आए, दोनों बार नहीं मिला? नहीं, दोनों बार नहीं मिला। और NDC आपको चाहिए किस काम के लिए? उसने सेल करना है। उसने घर सेल करना है। हाँ जी।
और अभी आपको क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि उनको व्हाट्सएप कर दो अपना मैसेज। ये हो रहा है नगर निगम अम्बाला में, ये हो रहा है, ये सच्चाई है। बार बार आरोप लगते हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर के ऊपर, बार बार आरोप लगते हैं कि कुछ ऐसे नाजायज़ अतिक्रमण हैं जिन्हें पास करवाया जाता है, कुछ ऐसे नाजायज़ शोरूम हैं जिन्हें पास करवाया जाता है, और आम इंसान दर दर की ठोकर खा रहा है। ये बुजुर्ग जो हैं नोएडा से आए हैं, 2 बार आ चुके हैं, अपनी बेटी का मकान बेचने के लिए इन्हें एनडीसी चाहिए, जिसे बोलते हैं नो ड्यूज सर्टिफिकेट, उसके लिए भी इनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और देखिए, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। और यही कारण है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो बार बार कहती हैं कि निगम में मेयर चुना जाना चाहिए। चलिए, आज इस लाइव प्रसारण में आपने गंदगी का आपने देखा कि किस प्रकार एक पत्रकार जो है उसे घंटों जो कतारों में लगना पड़ता है। जगाधरी गेट की आपने तस्वीर देखी, जहां पानी का पाइपलाइन अभी भी लीकेज के कारण यहां पर लोगों के यहां आने जाने में दिक्कत हो रही है, और साथ ही यहां के दुकानदार खासे परेशान हैं। लगातार फ़ोन पर संपर्क करते हैं निगम के अधिकारियों के साथ, लेकिन कुछ बनता नहीं है। एक बुजुर्ग मिलते हैं जो अपनी एनडीसी लेने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उन्हें बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं मिलता है। और यही कारण है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बार बार कहती हैं कि मेयर चुना जाना चाहिए, पार्षद का कार्यकाल समाप्त है, और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। एक तरफ गंदगी अम्बाला शहर में और दूसरी तरफ नगर निगम का ये रवैया, इन सब पर हमारी दिन भर कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहें खबर अभी तक। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं स्वरण, अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र। बहुत जल्द मैं लेकर के आ रहा हूं लाइव, और हम लोगों से पूछेंगे कि आखिर आप अपने पार्षद को क्यों चुनना चाहते हैं, और अपने पार्षद के अंदर क्या क्वालिटीज़ देखते हैं, और आप मतदान करने वाले हैं। क्या राजनीतिक पार्टियों को देखकर आप वोट डालेंगे या फेस वैल्यू को देखकर? इन सब पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। और 20 के 20 वार्ड खबर अभी तक कवर करने वाला है। हर वार्ड में जाकर के हम आपके लिए एक ऐसा रुझान लेकर के आएंगे जो 25 तारीख तक हम आपको बता देंगे कि वार्ड 1 से कौन पार्षद रहेगा, वार्ड 2 से कौन रहेगा, और हर वार्ड में आपका वार्ड आपकी समस्या के माध्यम से समस्याएं भी निकालेंगे, और साथ ही कौन बनेगा पार्षद भी हम लेकर के आने वाले हैं। जितने प्रत्याशी रहेंगे वार्ड में उनकी हम एक चर्चा करवाएंगे, एक डिबेट करवाएंगे कि आखिर कौन बनेगा पार्षद और वो सोचता क्या है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें खबर अभी तक, क्योंकि खबर वही जो सत्य है। अपने माँ बाप की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनका आदर करें, निरादर बिल्कुल ना करें। अगर आप सक्षम हैं तो 5 लोगों की मदद करना ना भूलिएगा अपनी क्षमता से, और आगे 5 लोगों को प्रेरित करें। जीवन में एक पेड़ लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार ना हो। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं स्वरण, जय हिंद।